मेरे फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अग्रवाल एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य के बारे में पढ़ाऊंगी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान जो है प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा अलग रखा गया क्षेत्र होता है। ठीक है, इनमें वन्य जीवों, पेड़ पौधे और जैव विविधता की सुरक्षा की जाती है। राष्ट्रीय उद्यानों को सार्वजनिक मनोरंजन के लिए भी खोला जाता है। मतलब ऐसा उद्यान जो प्रकृति की पर्यावरण के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा बनाया गया क्षेत्र होता है। ठीक है, इसमें वन्यजीव, पेड़ पौधे और जैव विविधता की सुरक्षा की जाती है। इसे बोलते हैं राष्ट्रीय उद्यान। और अभ्यारण्य देखते हैं। तो अभ्यारण्य का अर्थ है अभय धन अरण्य, दो शब्दों से मिलकर बना है अभय धन प्लस अरण। ठीक है, अर्थात ऐसा अरण्य या वन, अरण्य मतलब होता है वन, जहाँ जानवर बिना किसी भय के रहते हैं। ठीक है, सरकार अथवा किसी अन्य संस्था द्वारा संरक्षित वन, पशु विहार या पक्षी विहार को अभ्यारण्य कहते हैं। इनका उद्देश्य पशु पक्षी या वन संपदा को संरक्षित करना है, उसका विकास करना व शिक्षा तथा अनुसंधान के क्षेत्र में उसकी मदद लेना होता है। इसको हम अभ्यारण्य कहते हैं। मतलब ऐसा वन जहाँ पे सरकार अथवा किसी अन्य संस्था द्वारा सुरक्षित रहते हैं कौन, पशु पक्षी, तो उसको अभ्यारण्य कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जीव जंतु जो बिना किसी भय के रहते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो उसका उत्तर है छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान है। तो कौन कौन से हैं? पहला इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है और तीसरा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे पहला है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इसके बारे में देखेंगे। इस उद्यान की स्थापना सन 1978 में हुई थी। छत्तीसगढ़ का यह प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान क्या है, तो है उत्तर इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। पूर्व में है, बीजापुर जिला में है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल जो है 2799 वर्ग किलोमीटर है। नदी है तो यह इंद्रावती नदी के किनारे बसा हुआ है, इसलिए इसका नाम इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। इसका नामकरण जो है नदी इंद्रावती नदी के नाम पर किया गया है। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है टाइगर रिजर्व घोषणा। इसको टाइगर रिजर्व की घोषणा कब मिली है? 1983 में यह टाइगर रिजर्व बना है। टाइगर रिजर्व देखेंगे 2009 में टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला है इसको। ठीक है, घोषित हुआ 1983 में और दर्जा मिला सन 2009 में। नेक्स्ट है वन्य जीव। तो कौन कौन से वन्य जीव? तो इसमें बाघ, चीता, बारहसिंगा, जंगली सुअर इत्यादि है। प्रोजेक्ट टाइगर में देखेंगे, यह छत्तीसगढ़ राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसे प्रोजेक्ट टाइगर 1983 में घोषित किया गया था। ठीक है, दूसरा है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। इसके बारे में देखेंगे। इसकी स्थापना सन जो है 1981 में हुई थी। इसका पूर्व नाम था संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। इसका नाम बदल के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किया गया। नाम परिवर्तन कब हुआ है? तो इसका नाम परिवर्तन 7 अगस्त 2001 में इसका नाम परिवर्तन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। जिला है, जिला कोरिया जिला में है। ये कोरिया जिला में नदी है, तो इस अभ्यारण्य से बनास, गोपद और एवं नेयूर नदी बहती है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल जो है 1440.70 वर्ग किलोमीटर में फैल इसका क्षेत्रफल है। नेक्स्ट है, प्रमुख जीव है नीलगाय, बाघ, तेंदुआ, सांभर आदि जानवर रहते हैं। इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये छत्तीसगढ़ राज्य का सीजी का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। जो 22 जुलाई सन 1982 में हुई थी, 1982 में। ठीक है, यह है बस्तर जिले पर है। इसका क्षेत्रफल जो है 200 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है, 200 वर्ग किलोमीटर तक। ठीक है, नामकरण जो है कांगेर नदी के नाम पर रखा गया है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान।
नदी है कांगेर घाटी के बीचों बीच जो कांगेर नदी बहती है। प्रमुख जीव है पहाड़ी मैना, उड़न गिलहरी और रिसस बंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है संरक्षण, जो छत्तीसगढ़ की राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना का संरक्षण किया जाता है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ की राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना है, इसका संरक्षण कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में किया जाता है। इसकी कुछ विशेषता देखेंगे। भैंसा दर्रा, मतलब इस उद्यान में भैंसा दर्रा नामक प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं। गुफा है कांगेर घाटी में कुटुमसर गुफा स्थित है, जिसमें अंधी मछलियां पाई जाती है और मछली का नाम है संकराइन मछली। ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व देखेंगे तो 1982 से 1985 में इसे एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था, लेकिन वर्तमान में यह लागू नहीं है। नेक्स्ट है पक्षी सर्वेक्षण में देखेंगे तो प्रदेश में पहली बार कांगेर राष्ट्रीय उद्यान में 25 से 27 नवंबर सन 2022 को पक्षियों का सर्वेक्षण किया गया है। सेकंड क्वेश्चन नंबर 2, छत्तीसगढ़ में कितने अभ्यारण्य है? उत्तर है छत्तीसगढ़ में 11 अभ्यारण्य है। ठीक है, 11 अभ्यारण्य, इनके बारे में हम देखेंगे। पहला है अचानक मार वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, पहला है अचानक मार, यह जिला मुंगेली पर है, मुंगेली जिला में है ये। ठीक है, इसकी स्थापना जो है 1975 मतलब 1975 में हुई थी वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में, और 2009 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। ठीक है, दूसरा है पामेड़ वन्य जीव अभ्यारण्य, तो इसका ये है बीजापुर में है, पामेड़ बीजापुर में है। स्थापना हुई थी 1983 में वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में, 1983 में हुई थी इसकी स्थापना। और यहाँ साल और सागौन जैसे कीमती पेड़ पाए जाते हैं पामेड़ वन्य जीव अभ्यारण्य में, और यह छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। तीसरा है बानरवा पारा अभ्यारण्य वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, ये जिला जो है महासमुंद में है। इसकी स्थापना जो 1976 में हुई थी। ठीक है, यह जो जोक नदी जो महानदी की एक उपनदी है जो इस अभ्यारण्य से बहती है। जोक नदी जो है बानरवा पारा वन्य जीव अभ्यारण्य से बहती है। ये जो नदी है महानदी की एक सहायक नदी है। नेक्स्ट है भोरमदेव वन्य जीव अभ्यारण्य, चौथा है। ये जो है कवर्धा जिले में है। इसकी स्थापना सन 2001 में हुई थी। ठीक है, यह अभ्यारण्य कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व के संरक्षण में काम करता है। भोरमदेव वन्य जीव अभ्यारण्य, और यह अभ्यारण्य सतपुरा पहाड़ियों के मैकाल की श्रेणी के सीमा के अंदर आता है। मतलब यह अभ्यारण्य जो है सतपुड़ा पहाड़ियों के मैकाल की सीमा के अंदर आता है। यह अभ्यारण्य विविध वनस्पति और जीवों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है यह अभ्यारण्य फेन और संकरी नदियों का उद्गम स्थल है। फिफ्थ है गोमर्दा अभ्यारण्य, ये जिला जो है सारंगढ़ में आता है, सारंगढ़ जिले में आता है गोमर्दा अभ्यारण्य। ठीक है, इसकी स्थापना सन 1975 में हुई थी, 1975 में। नेक्स्ट है यह अभ्यारण्य मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट है यह अभ्यारण्य कई दुर्लभ और विदेशी प्रजातियों के लिए प्राकृतिक आवास है। नेक्स्ट यह एशियाई जंगली कुत्तों की सबसे ज्यादा आबादी पाई जाती है इस अभ्यारण्य में। ठीक है, नेक्स्ट है यह अभ्यारण्य पक्षियों की कई प्रजातियों को भी आकर्षित करते हैं, यानी कि यहाँ पे आपको विभिन्न प्रकार की पक्षियों की प्रजातियां देखने को मिलेगी। छठवा है बादलखोल अभ्यारण्य, ये जिला जशपुर जिले में है, जशपुर जिला में। ठीक है, इसकी स्थापना जो 1975 में हुई थी। नेक्स्ट है अभ्यारण्य का संपूर्ण क्षेत्र एवं गंडकी नदी का जलागम क्षेत्र है। ठीक है, सातवां है सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य, ये जो है धमतरी जिले में है, धमतरी जिले में। ठीक है, स्थापना जो है 1974 में हुई थी इसकी। इसका नाम सीता नदी के नाम पर रखा गया है जो इस अभ्यारण्य से निकलती है और देवखुट के पास महानदी में मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य अपनी हरी भरी वनस्पति एवं और समृद्ध अनोखे और विविध जीवों के लिए जाना जाता है।
नेक्स्ट है, इस अभ्यारण्य की स्थापना वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत की गई थी। 8वां है उदंती वन्यजीव अभ्यारण्य, उदंती, ठीक है। जिला है गरियाबंद में है ये। इसकी स्थापना जो है 1983 में हुई थी। नेक्स्ट है, यह अभ्यारण्य उदंती नदी के नाम पर रखा गया है और यह अभ्यारण्य जंगली भैंसों के लिए संरक्षण के लिए बनाया गया है। यहाँ पे सिर्फ भैंसों का संरक्षण होता है, वो भी जंगली भैंसों का, ठीक है, उदंती अभ्यारण्य में। नेक्स्ट है 9वां नंबर है तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य। ये जो है जिला सूरजपुर में है और इसकी स्थापना सन 1978 में की गई थी। यह अभ्यारण्य जो है तमोर पहाड़ी और पिंगला नदी के नाम पर रखा गया है। और नेक्स्ट है, यह अभ्यारण्य गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। कौन? और नेक्स्ट है, नेशनल टाइगर कन्वर्सन अथॉरिटी से सितंबर सन 2021 को गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को बनाने की अनुमति मिली थी, ठीक है। नेक्स्ट है 10वां सेमरसोत वन्यजीव अभ्यारण्य। ये जो है जिला बलरामपुर में आता है, ठीक है। ये अभ्यारण्य बलरामपुर में आता है और इसकी स्थापना सन 1978 में हुई थी। अभ्यारण्य के अधिकांश क्षेत्र में सेमासोत नदी बहती है, इसलिए इसका नाम सेमासोत पड़ा है। मतलब यहाँ पे सेमासोत नाम की नदी बहती है, इसलिए इसका नाम सेमासोत पड़ा। और नेक्स्ट है, इसका क्षेत्रफल जो है 430.361 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है भैरमगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये जिला बीजापुर में है। इसकी स्थापना सन 1983 में हुई थी। यह अभ्यारण्य घने जंगलों और इंद्रावती नदी से घिरा हुआ है और यह अभ्यारण्य उष्णकटिबंधीय जलवायु का क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट है, साल 1995 में इसे इंद्रावती टाइगर रिजर्व से प्रशासनिक रूप से जोड़ा गया था। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन पहला है, छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन अभ्यारण्य कौन सा है? इसका उत्तर है भैरमगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। भैरमगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य जो है छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन अभ्यारण्य है। इसकी जानकारी देखेंगे कुछ। छत्तीसगढ़ सरकार ने सन 1983 में जंगली भैंसों के तीन शेष समूहों की रक्षा के लिए पेड़ पौधों, पक्षियों और जंगली जानवरों की विभिन्न प्रजातियों की रक्षा के लिए इसे स्थापित किया गया था। किसे? तो भैरमगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसको यह बोला छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य हैं? तो इसमें 2 राष्ट्रीय उद्यान, 3 बाघ अभ्यारण्य, 8 वन्यजीव अभ्यारण्य और 1 जैव क्षेत्रीय रिजर्व, यानी कि इसमें 3 अभ्यारण्य है, 3 राष्ट्रीय उद्यान है और 11 अभ्यारण्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पार्क कौन सा है? तो इसका उत्तर है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा पार्क है यार, ठीक है, छत्तीसगढ़ का। तो छत्तीसगढ़ राज्य के बीजापुर जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। इसका नाम इंद्रावती नदी के नाम से लिया गया है। यह दुर्लभ जंगली भैंसों की अंतिम आबादी में से एक का घर है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान सबसे बेहतर और सबसे प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कितने टाइगर रिजर्व है? तो 4 टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? उत्तर है, सबसे छोटा अभ्यारण्य है, मतलब ये अभ्यारण्य है, ये राष्ट्रीय उद्यान ये अभ्यारण्य है, तो बादलखोल जो है जसपुर जिले में 105 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है? तो उत्तर है हसदेव अरण्य, ठीक है। इसका जानकारी है, मध्य भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में एक जंगल है। यह जंगल जो 1,70,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? इसका उत्तर है गुरु घासीदास तमोर पिंगला बाघ अभ्यारण्य है, ठीक है। इसको देखेंगे, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ का एक बाघ अभ्यारण्य है। यह देश का तीसरा सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। यह अभ्यारण्य मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर जिलों में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तो यह है तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य,
ठीक है। तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य जो है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। जिले का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य तमोर पिंगला सूरजपुर जिले के रामकोला गांव में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो उत्तर है अचानकमार वन्यजीव अभ्यारण्य। 1975 में भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम सन 1972 के प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया था। सन 2009 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत ही टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है इसको, ठीक है। सन 2009 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया।